So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the module of introduction to the orchestrator, and in today's chapter we are going to be seeing that how we can provision an unattended robot in the orchestrator. काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला था कि आप ये स्पेसिफिक वीडियो बनाना, तो ये भी वो वीडियो है जो बहुत बेसब्री से सबको इंतजार है. So we are going to be seeing in this chapter that how we can provision an unattended robot in orchestrator. We are also going to be seeing that हम एक जॉब कैसे रन कर सकते हैं through an unattended bot in the orchestrator. Let's get started guys and let's get started. चलिए. So we are here in this chapter provision an unattended robot to the orchestrator. ठीक है. So we will be doing a provision of unattended bot to the orchestrator. Let's quickly move to the orchestrator guys. मैंने अपने जो development folders हैं I have already deleted my robots over there. ये automatic created robot है with my username. ठीक है, attended robot ही बनेगा वो always. And I have also deleted my you can say machine templates as well. ठीक है, इसको भी मैं delete कर देता हूँ अगर आप बोलते हैं तो we can delete it as well I guess. नो ठीक है, दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड बाय द वे. वैसे भी ठीक है, हमने इसको भी डिलीट कर दिया. तो वी डोंट हैव एनीथिंग इन अवर ऑर्केस्ट्रेटर राइट नाउ. आई विल बी सेटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल बी रनिंग एन ऑटोमेशन लाइव. सो प्लीज वॉच वेरी केयरफुल. जो कहते हैं कि भाई हम पहली बार ऑर्केस्ट्रेटर सेटअप कर रहे हैं एंटरप्राइज के लिए, किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, सब कुछ आई विल बी लेटिंग यू नो हियर. प्लीज गो थ्रू विद मी. ठीक है, चलिए. सो द फर्स्ट पार्ट विल बी क्विकली ओपन योर cloud.uipath.com and here we will be seeing going to admin part. We'll be going into the admin. Go to your specific tenant. अगर आप enterprise यूज करें देख लो multiple tenants over here. ठीक है, आप अपने tenants के अंदर जा सकते हैं. यहाँ पे ये आपका tenant आ गया, but you have to go to your organization. ठीक है, go to your accounts and groups and यहाँ पे आपका जिस account से जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना है, आपकी ऑफिस की ईमेल आईडी है, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे वो रहेगी बाय डिफॉल्ट. ठीक है, बट यू हैव टू गो टू द रोबोट्स अकाउंट्स. यहाँ पे भी एम्प्टी है, देयर इज नथिंग ओवर हियर. जस्ट रिफ्रेश इट जस्ट टू शो यू गाइस. यहाँ पे कुछ नहीं है. हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड रोबोट अकाउंट में. आई विल बी एडिंग ए नेम टू इट. आई विल से जय रोबोट अकाउंट लाइक दिस. ठीक है, एंड आई जस्ट हैव टू क्लिक ऐड. मैंने ऐड कर दिया है. रोबोट अकाउंट वाज एडेड सक्सेसफुली. ठीक है, जस्ट क्लोज इट. रोबोट अकाउंट मेरा आ गया है. ग्रुप्स एवरीवन, हर ग्रुप इस पे इनहेरिट हो चुका है. ठीक है, आई क्लोज इट. आई गो टू माय यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर अगेन. ठीक है, यहाँ पे आई विल बी गोइंग टू टेनेंट, मेरे स्पेसिफिक टेनेंट जिस टेनेंट में हूँ. ठीक है, आई विल बी गोइंग टू दैट पार्ट. आई विल बी गोइंग टू मैनेज एक्सेस नाउ. मैनेज एक्सेस में जब जाएंगे तो आई विल बी हैव टू प्रेसिंग असाइन रूल्स रोबोट अकाउंट बिकॉज सी आई हैव टू असाइन अ रोल टू माय रोबोट. अभी जो मैंने रोबोट बनाया है एडमिन में, तो मुझे क्या है उसको रोल भी तो देना है. बिना रोल क्या करेगा वो, कुछ तो ना करेगा. ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्ट टाइपिंग जय रोबोट अकाउंट जो मैंने बनाया था. ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ रोबोट. तो हम इसे रोबोट का रोल देंगे. यहाँ पे सिंपल एज इट इज रोबोट है. इसको मैं नेक्स्ट करूंगा. यहाँ पे एनेबल अकाउंट टू रन अनअटेंडेड ऑटोमेशन, येस बिकॉज दिस इज द ये उसका काम है ऑब्वियसली. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्रेडेंशियल. अभी क्या है, हमें इस स्पेसिफिक मशीन पे रन करना है मेरा रोबोट. स्पेसिफिक विंडो क्रेडेंशियल्स, डोमेन नेम, यूजर नेम. हाउ कैन आई प्रोक्योर द डोमेन नेम एंड द यूजर नेम? आई जस्ट हैव टू गो टू द CMD. I'll write who am I. This is my desktop name. This is my username over here. I'll just copy this. ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा. डोमेन नेम स्लैश यूजर नेम. ऑर्केस्ट्रेटर डेटाबेस, दिस विल बी बाय डिफॉल्ट. पासवर्ड विल बी माय व्हाट, विल बी माय लॉगिन पासवर्ड जिससे मैं अपने सिस्टम को ओपन करता हूँ, वो पासवर्ड रहेगा. आई विल प्रेस नेक्स्ट एंड असाइन. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा जो रोबोट अकाउंट है उसको परमिशंस मिल गई हैं कि मैं इस सिस्टम के अंदर वर्क कर सकता हूँ. ठीक है, ये मेरा रोबोट अकाउंट है, ये वर्क करेगा. बट किसके ऊपर वर्क करेगा ये तो नहीं पता ना. हमें डोमेन नेम पता है, बट कौन सी मशीन के ऊपर करेगा. वी नीड ए मशीन एज वेल गाइस. टू बी वेरी फ्रैंक दिस इज वेरी इजी. अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमने एक एग्जीक्यूटर बना दिया है यहाँ पे. कल मैंने बताया था रोबोट्स क्या होते हैं. रोबोट्स आर एग्जीक्यूटर विद एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन ऑर्केस्ट्रेटर. मैंने रोबोट अकाउंट बना दिया है. ठीक है, नाउ
आई हैव गिवन इट द डोमेन नेम, आई हैव गिवन इट माय विंडोज क्रेडेंशियल्स एज वेल, जिससे मैं ओपन कर रहा हूँ अपना सिस्टम को। बट द मेन थिंग इसमें कहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, हवा में तो वर्क नहीं करूंगा, लाइक आई विल बी वर्किंग इन सब स्पेस, ठीक है। what I'll be do, I'll be creating a machine template over here. As you can see यहाँ पे अपने पे कोई machine template क्या है, नहीं है। I'll go to this button over here, I'll click on machine template, यहाँ मैं machine का नाम दूंगा Jet Supercomputer. I like to call my PC as supercomputer. Okay, so this is my development PC. ठीक है, जब भी आप मशीन टेम्पलेट बनाएंगे तो यहाँ पे लाइक मैं कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो आई विल बी हैविंग लाइसेंसेस लाइक दिस 1 and 1. टेस्टिंग भी मैं कर सकता हूँ आगे जाके इन फ्यूचर, तो आई विल बी असाइनिंग दैट 1 लाइसेंस ओवर देयर, सिंपल प्रोविजन इट। ये आपकी मशीन नेम आ चुकी है, क्लाइंट आईडी आ चुकी है और क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है, इसको आप रख सकते हो सेव, इट विल बी प्रेजेंट अहेड एज वेल। ठीक है, आपने इसे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल्ड वर्जन नो रोबोट्स, वर्जन स्टेटस NA, लेबल्स एंड टाइप टेम्पलेट, दिस इज अ टेम्पलेट, मैंने टेम्पलेट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन इज डेवलपमेंट PC। ठीक है, अब आई हैव टू व्हाट, अब वो रोबोट अकाउंट जो मैंने बनाया था वो मुझे इस मशीन के साथ ऐड भी तो करना है। Obviously I'll have to add that, so to adding it I'll be pressing over here unattended setup, I'll be going over here unattended robot machine template, that is static part, static। ठीक है, इसका सेम फिजिकल सेटअप रहेगा, इट विल बी अ ग्रुप ऑफ मशीन्स which will be sharing a same physical setup, that's it's called a आपको दिखाए तो एक बार फिर से, ग्रुप होस्ट मशीन्स विद द सेम फिजिकल सेटअप। ठीक है, सो नेक्स्ट जय सुपर कंप्यूटर, दिस इज माय व्हाट मशीन। नेक्स्ट दिस इज माय रोबोट अकाउंट, ये जो मैंने बनाया था, दिस इज माय एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो मेरी जॉब्स को क्या है चलाएगा, किस पे चलाएगा, इस पे चलाएगा। ठीक है, सिंपल। अब आ रहा होगा समझ में, अब ये हवा नहीं लग रहा होगा आपको कि भाई क्या पढ़ा रहा है जय, इट्स नथिंग देयर, राइट। अगर आपने रोबोट अकाउंट नहीं बनाया है एडमिन में जाके आप यहाँ भी बना सकते हो, बट आई प्रेफर टू मेक इट थ्रू एडमिन ओनली बिकॉज दैट इज द वे इट इज मेंट टू बी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हाँ, वन मोर थिंग, माय बैड, वेनेवर अब जब हमें भी जॉब्स चलानी है, प्रोसेस चलानी है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको पता है कल मैंने बताया था जॉब्स आर व्हाट, दे आर फोल्डर लेवल एंटिटीज, मैंने आपको कल बताया था। तो वी हैव टू क्रिएट अवर ओन फोल्डर ओवर हियर एज वेल। तो आई जस्ट गो इन फोल्डर्स, टेनेंट में जाऊंगा, आई विल गो इन फोल्डर्स एंड आई विल प्रेस दिस न्यू फोल्डर बटन, यहाँ मैं डाल दूंगा डेव जो मेरा कल का था, डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ डेवलपमेंट फोल्डर, दैट्स इट। ठीक है, आई विल जस्ट क्रिएट इट, सिंपल एज इट इज, नो हॉच पॉच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया डेव के अंदर, सो पहले मुझे क्या करना है, फिर आई नीड टू इसके अंदर रोबोट्स ऐड करने हैं मशीन के अंदर, सेम पर अनरेंटेड सेटअप, सेल्फ होस्टेड मशीन टेम्पलेट स्टैटिक, जय सुपर कंप्यूटर, जय रोबोट अकाउंट, डेव, आई हैव सेलेक्टेड डेव, मतलब ये रोबोट अकाउंट मेरा इस फोल्डर के साथ क्या है असाइन हो चुका है, असाइन इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, मैंने अपने टेनेंट के साथ मेरा ये पूरा अकाउंट कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आई विल जस्ट ओपन यूआईपाथ असिस्टेंट एंड यहाँ पे आई विल जस्ट डू लाइक दिस, ये आपका असिस्टेंट जब खोलोगे आपको ये मिलेगा। ठीक है, गो इनटू दिस पार्ट जहाँ पे आइकन बना रहता है आपका अकाउंट का, गो इनटू प्रेफरेंसेस, गो इनटू ऑर्केस्ट्रेटर सेटिंग्स, यहाँ पे लिखा रहेगा सर्विस यूआरएल, प्रेस दिस, टाइप है मशीन की ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो मेरा क्या है डोमेन नेम भी था वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका क्लाइंट आईडी मशीन की, क्लाइंट आईडी / मशीन की लिखी है। ऑर्केस्ट्रेटर यूआरएल प्लीज बी वेरी केयरफुल, पिक टिल अंडरस्कोर। ठीक है, कई लोग यहाँ तक रखते हैं, मुझे अंडरस्कोर तक रखना पसंद है, तो आप यहाँ तक रख सकते हैं। सॉरी, ऑर्केस्ट्रेटर यूआरएल विल बी दिस। ठीक है, मशीन की will be not this is not the machine, this is the client secret। जब आप client ID कर रहे हो यहाँ पे, तब ये यहाँ पे client secret client ID आएगा, but whenever you are using machine key, simple you have to simple use one single key and आप इसको यहाँ डालोगे and you press connect, it is saying connected and licensed। तो मैंने अपना UiPath पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो और ये मेरे लॉगिन पहले से, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे साइन इन आएगा, देन यू कैन साइन इन विद योर ऑर्केस्ट्रेटर अकाउंट, जो आपका जिस अकाउंट से आप ऑर्केस्ट्रेटर लॉगिन करते हो वो आप साइन इन कर सकते हो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपका यूआईपाथ उससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसको मैं कर देता हूँ बंद, मैं कर देता हूँ यहाँ पे डन। ठीक है,
गॉट इट, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर गाइस, कैसे है क्या है मैंने आपको पूरा बता दिया। अब ये डेव फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ, तो मेरा मॉडर्न फोल्डर है। आई गो हेयर इन टेस्ट सेटिंग्स, ठीक है, आई गो हेयर इन मशीन्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास पहले एक मशीन आ रखी है जय सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट पीसी, जिसके अंदर एक प्रोडक्शन का लाइसेंस है, एक आपका टेस्टिंग का लाइसेंस है, ठीक है। आई, ये वैसे पहले से एडेड है यहाँ पे, तो वी डोंट नीड टू एडिट एनीथिंग ओवर हेयर, एडेड है पहले से यहाँ पे। मैनेज एक्सेस जय रोबोट अकाउंट, मतलब दिस इज एन अनअटेंडेड रोबोट अकाउंट। सेल्फ ऑटोमेटिक रोबोट क्रिएशन भी होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक रोबोट क्रिएशन है जो मेरी मेल आईडी से लिंक्ड है, दैट विल बी ओनली फॉर अ अटेंडेड ऑटोमेशन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ऑटोमेशन बनेगी आपकी, जो सॉरी ऑटोमेटिक रोबोट अकाउंट बनता है, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर ओनली फॉर द अटेंडेड पार्ट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी अकेडमी में, डोंट वरी। ये एंड मशीन आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यू विल गो इनटू होम पार्ट, यहाँ पे आप जाएंगे टेनेंट्स में, यहाँ पे लाइसेंस पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन कौन से लाइसेंस अवेलेबल है आपके पास। मेरे पास एक प्रोडक्शन अनअटेंडेड एंड अनअटेंडेड लाइसेंस है, रन टाइम इज 1 है, इट इज एक्टिव। एंड मेरे पास यहाँ पे एक टेस्टिंग का लाइसेंस है, रन टाइम इट इज एक्टिव एज वेल ओवर देयर, ठीक है। गॉट इट, प्रिटी इजी ना, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। आपको टेनेंट पे जाके यू हैव टू प्रेस ऑन मॉनिटरिंग एज वेल, आप यहाँ पे अनअटेंडेड सेशन से भी जा सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे क्या है, दे बोथ आर कनेक्टेड ओवर देयर। तो अनअटेंडेड सेशन मींस यहाँ पे प्रोडक्शन का आपका एक लाइसेंस अवेलेबल है, एक आपका टेस्टिंग का लाइसेंस अवेलेबल है यहाँ पे, सो दे बोथ आर कनेक्टेड ओवर देयर। एंड अभी लास्ट हार्ट बीट मैंने कहा था, हार्ट बीट what it connects on every 30 seconds से चेक होगा, every 30 second it will be checking 24.10.1, it is the latest version over there of UiPath as well। मेंटेनेंस ऑफ है, अगर आप मेंटेनेंस ऑन कर दोगे तो प्लेसिंग मशीन अंडर मेंटेनेंस मोड विल नॉट अलाउ टू एक्सेप्ट नी जॉब्स, एनी पेंडिंग जॉब्स विल नॉट डिपेंड ऑन मेंटेनेंस मोड टर्न ऑफ, चूज एक्शन इन केस ऑफ रनिंग जॉब, वेट फॉर रनिंग फिनिश मेंटेनेंस डिफॉल्ट किल ऑल। मतलब आपको कुछ, आपकी जो मशीन की अगर कुछ मेंटेनेंस चल रही है तो आप यहाँ पे उनको ऑन, इस मोड को ऑन कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूआईपाथ स्टूडियो पे जाएंगे तुरंत, गोइंग इनटू यूआईपाथ स्टूडियो एंड कोई भी प्रोसेस ले लेता हूँ। वी डोंट नीड टू क्रिएट एनी स्पेसिफिक चैप्टर फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ चैप्टर बट नॉट अ चैप्टर फॉर यूआईपाथ स्टूडियो, फॉर योर ऑर्केस्ट्रेटर्स। मैंने कल लॉग मैसेज यूज किया था, आज मैं लर्निंग ऑर्केस्ट्रेटर यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से अपने स्टूडियो को, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेव नाम का फोल्डर मेरा अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे फिर से क्या है, रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ, ये वही प्रोसेस है, तो अभी नेक्स्ट वर्जन बन चुका है 0.4, पब्लिश इट डायरेक्टली टू ऑर्केस्ट्रेटर गाइस, ठीक है। पब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूंगा, पब्लिश कहाँ हुआ, मेरे फोल्डर के अंदर हुआ, गो टू माई फोल्डर, go to automations and add a process over there, no package selected, go to demo पे से के पैकेज का नाम है next, कोई पैकेज रिक्वायरमेंट्स नहीं है। I'll click next again, I'll just give a name as और कैस्पेटर डेमो, हम फिर से क्रिटिकल डाल देंगे इसे, ठीक है। एंड I'll just create it, ठीक है। तो मेरा क्या है, प्रोसेस बन चुका है, प्रोसेस विल बी कन्वर्टेड टू जॉब व्हेन आई रन दिस प्रोसेस। आई विल हैव टू प्रेस स्टार्ट अ जॉब एंड यहां मैं करूंगा जय रोबोट अकाउंट जो मैंने एडमिन के थ्रू बनाया था। मशीन कौन सी है मेरी, टेम्पलेट मांग रहा है जय सुपर कंप्यूटर, और मशीन के अंदर जो होस्ट नेम क्या है मेरा, ये है, ठीक है। सो आई विल जस्ट प्रेस स्टार्ट एंड लेट्स सी इट इज रनिंग ओवर देयर। अभी मेरे यहाँ पे एग्जीक्यूटर का निशान बन के आ जाएगा, इतनी जल्दी बना कि वो ऑब्वियसली एक्टिविटी थी, इट वाज नॉट दैट लॉन्ग। लर्निंग ऑर्केस्ट्रेटर हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। ये मैंने देखिए अब यहाँ से नहीं चलाया है, प्रोसेस को बंद कर देता हूँ। मैंने कहाँ से चलाया है, आपका ऑर्केस्ट्रेटर से चलाया है। आई कैन ऑल्सो स्टार्ट अगेन, ये है प्रोसेस, स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। एनी रोबोट यूजर अकाउंट अगर मैं करूंगा, इफ आई प्रेस स्टार्ट तो इट विल सर्च फॉर एनी यूजर अकाउंट अवेलेबल, बट अभी इस मशीन पे एक ही है, दैट इज द जय रोबोट अकाउंट कनेक्टेड विद दैट सुपर कंप्यूटर मशीन ओवर हेयर, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। देखिए सर्विस अनअटेंडेड, प्रोडक्शन अनअटेंडेड बॉट हैज बीन रैन बाय अस, ठीक है, ओवर हेयर।
ठीक है, ट्रिगर्स का हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि वो एक नेक्स्ट चैप्टर है इन द यूएपाथ। आई होप आपको समझ में आया है दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ फोल्डर, how we can create a robot account, how we can create a machine template, how we can combine them both, how we can create everything over here in the orchestrator। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके मैंने आपको बताया, बहुत इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट्स के साथ बताया है। तो प्लीज गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। ठीक है, लेट्स जंप टू द एकेडमी एंड लेट्स सी नाउ। ये वीडियो में पूरा ये बता रखा है इन्होंने, मैंने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं user and robot accounts in orchestrator. Both human users with attended licenses, robot or studio, and unattended robots need to have a corresponding orchestrator user। मतलब हमारे पास यूजर तो होगा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अपने इस पे जाता हूँ एंड देखिए यूजर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। एक यूजर मेरा रोबोट अकाउंट बन चुका है, एक यूजर मेरा नाम था जय पांडे जो मेरा नाम है, वो मेरा पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो यूजर अवेलेबल हैं। वन मोर थिंग, दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोट अकाउंट एंड अ यूजर अकाउंट। सो गाइज, रोबोट अकाउंट को हम सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटर से कंट्रोल कर सकते हैं, वो बिना ईमेल आईडी के बन जाते हैं। एंड जो आपका यूजर अकाउंट है उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटर, बट दे रिक्वायर एन ईमेल आईडी ओवर देयर। ठीक है, वन मोर थिंग, depending on the deployment type and the organization setup, users are added and managed in different way। user add होते हैं different way में manage किया जाता है। कैसे देखते हैं, users can be added locally in on premises standalone orchestrator। मतलब users क्या है, locally add कर सकते हो आप on premises। अगर आपका orchestrator deploy हुआ है, मैं बताऊंगा इसके बारे में आगे जाके on premises orchestrator क्या होता है in a later part। ठीक है, user have to be added in the automation cloud then in the cloud orchestrated to grant them a license। ये हमें पहले हमने स्टार्टिंग में किया है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में किया जब अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इन द ऑर्केस्ट्रेटर। जब हम अपने क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जब हम यूआई पाथ में जाते हैं एंड वी आर क्रिएटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद क्या है, देयर इन द क्लाउड ऑर्केस्ट्रेटेड टू ग्रांट देम अ लाइसेंस। तब हम उनको लाइसेंस देते हैं ऑर्केस्ट्रेटर के अंदर जाकर, जो मैंने भी आपको दिखाया था। Users can be added from Active Directory for both on-premises and cloud orchestrator if the integration was configured beforehand। अगर क्या है, इंटीग्रेशन पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो यूजर्स ऐड किए जा सकते हैं। कहां से, एक्टिव डायरेक्टरी से भी ऐड कर सकते हो आप, किसमें, फॉर ऑन-प्रेमिसेस एंड क्लाउड ऑर्केस्ट्रेटर में, दोनों। Robot accounts have to be created in automation clouds and they behave like user accounts regarding permissions। तो only different देखिए main different क्या है, user robot accounts aren't allowed to have any interactive related process configuration, no email address is required to create a robot। पहला ये वाला डिफरेंस था, दूसरा डिफरेंस आपको एकेडमी ने बता दिया। ठीक है, let's see about automatic robot creation। मैंने आपको बताया था to simplify the attended and unattended robot creation as well as the license provisioning, the automatic robot creation can be enabled at the user level for both attended and unattended robots and at group level for attended robots। तो खाली ग्रुप लेवल के लिए, अटेंडेड रोबोट्स के लिए हम क्या है, आपके जो ऑटोमेटिक रोबोट क्रिएशन खाली ग्रुप लेवल के लिए होगा आपका, अटेंडेड रोबोट्स के लिए, लेकिन अनअटेंडेड और अटेंडेड दोनों के लिए होगा यूजर लेवल के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक गाइस यहां तक आपको पूरा समझ में आया है क्या क्या हमने पूरे चैप्टर में किया है। यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ, यू कैन ओनली एनेबल अटेंडेड रोबोट ऑटो प्रोविजनिंग फॉर यूजर ग्रुप्स, अनअटेंडेड रोबोट ऑटो प्रोविजनिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी मशीन टेम्पलेट्स एज वेल, वो क्या होते हैं, robots run on physical or virtual workstations। okay, these are mirrored in the orchestrator by entities called machines। ठीक है, the machines in orchestrator work as a API key generators at authorizing the connection between robots and the orchestrator। pretty easy guys समझने के लिए। ठीक है, there are two types of machine in orchestrator। this allows the connection to multiple machine templates। this allows to connect multiple workstation with a single API key। Standard machine, this allows connection between the orchestrator and a single machine। this is suitable for scenario where robots need to run on specific machine। मतलब अगर कोई स्पेसिफिक मशीन पे आपको रन करवाना है तो स्टैंडर्ड मशीन यूज करोगे, नहीं तो आप मशीन टेम्पलेट्स यूज करोगे। ठीक है, मल्टीपल वर्क स्टेशन पे ये चल सकती हैं, होस्ट नेम चेंज होता है बस, बाकी ये मल्टीपल वर्क स्टेशन पे चल सकती है। ठीक है, लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन ऑर्केस्ट्रेटर लाइसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम्स। डेफिनेटली रन टाइम, जो
इनको हम रन टाइम कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं। दे आर एलोकेटेड एट मशीन टेम्पलेट लेवल अंडर द मशीन्स इन द टेनेंट मेन्यू। मैंने आपको दिखाया था ना प्रोडक्शन और टेस्टिंग के एक एक लाइसेंस में दे रखा है, तो वही है आपका लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन। लाइसेंस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ जाओगे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। द नंबर ऑफ रन टाइम्स एलोकेटेड देयर शुड बी मैच विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स विच कैन रन ऑन अ सिंगल मशीन connected using that machine template. Definitely on a regular window machine the only one user can run, but on a Windows server machine multiple users can run simultaneously, ठीक है। licenses are consumed as soon as a machine is connected to the orchestrator no matter the number of users running on it। मतलब जैसे ही आपकी मशीन कनेक्ट हो जाएगी ऑर्केस्ट्रेटर से, लाइसेंस तुरंत आपका असाइन हो जाता है उसी समय, ठीक है। एक और चीज, ऑन अ रेगुलर विंडोज मशीन, कोई नॉर्मल विंडो मशीन है उस पर क्या है, एक ही यूजर रन कर पाएगा, लेकिन अगर विंडोज सर्वर मशीन है मल्टीपल यूजर्स कैन रन साइमल्टेनियसली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन इन UiPath। Let's quickly do some questions. We have two only. Which of the following entities need to be mapped to the folder in order to run an unattended job? तो गाइज मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अनअटेंडेड जॉब रन कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्या यूजर रोबोट तो चाहिए ही चाहिए। किसके ऊपर रन हो रही है भाई, कहीं तो रन होगी ना, टेम्पलेट के ऊपर रन होगी, और क्यू के ऊपर तो रन नहीं होगी। बताया था कल क्यू क्या होता है आपको मैंने। पैकेज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस होगा, पैकेज नहीं होगा गाइस, प्रोसेस है। क्योंकि पैकेज इज द प्रोजेक्ट विच आर बीइंग पब्लिश टू द फ्रॉम द स्टूडियो टू द ऑर्केस्ट्रेटर, एंड प्रोसेस क्या है, दे आर जस्ट पैकेज मैप टू अ मॉडर्न फोल्डर। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स है हमारी, वी आर 100% करेक्ट। Active Directory users can be configured in Orchestrator only to have an unattended robot automatically created but not an attended robot। गलत है ये, क्यों? क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था क्योंकि हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं वो दोनों बना सकते हैं, अनअटेंडेड और अटेंडेड दोनों बन सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। सबमिट, वी आर राइट हियर अगेन, ठीक है। तो गाइस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑटोमेशन ओवरव्यू, प्रोविजन एंड अनअटेंडेड रोबोट टू द ऑर्केस्ट्रेटर एज वेल। ये हमारा टॉपिक यहाँ पूरा हो चुका है, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने बहुत डेप्थ में समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो गिव मी ए थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इन द नेक्स्ट पार्ट वील बी डूइंग एन प्रैक्टिस ऑटोमेशन ऑफ प्रोविजनिंग एंड अनअटेंडेड रोबोट, ठीक है। उसके बाद वील सी दैट कैन बी मर्ज दीज टू पार्ट्स और नॉट, देखते हैं, विल सी, ठीक है। नो वरीज, विल बी कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल इन 2 or 3 वीडियोस मैक्सिमम, एंड देन हम इसमें और डेप्थ घुसेंगे ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्सेज के साथ कैसे हम लोग खेल सकते हैं इन UiPath, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको अच्छा लगा अभी तक मेरा पढ़ाना। मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई आप चाहते हैं कि जय ऐसे नहीं, यू कैन ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड लाइक दिस और लाइक दैट, प्लीज लेट मी नो, आई डेफिनेटली ट्राई टू कंसिडर दैट एज वेल, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैप्पी ऑटोमेशन, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।